जिस तरह इजराइल दुनिया के किसी देश से नहीं डरता, ठीक वैसे ही वहाँ के पीएम भी किसी से नहीं डरते और खुद को मजबूत रखने के लिए वह कई तरह के ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं। वहीं इजराइल अपनी शक्तियों का विस्तार जिस तरह कर रहा है उसकी वजह नेतन्याहू का पीएम पद पर होना, और इजराइल को ऐसे ही शख्स की जरूरत है जो इजराइल को बाकी देशों से अलग शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर अलग रखे, तभी इजराइल खुद को शक्तिशाली और एम्पावर बनाता जा रहा है। नेतन्याहू जैसे इजराइल का और विस्तार करते जा रहे हैं, पर हाल ही में खबर सामने आई है कि इजराइल के पीएम अब इजराइल पीएम नहीं रहे और उनका पद कोई और संभाल रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि बाकी देशों को पता लगे कि बेंजामिन नेतन्याहू कमजोर पड़ गए हैं। पर असल में बात कुछ और है, जो है नेतन्याहू की बिगड़ती तबीयत। उनका स्वास्थ्य कुछ दिनों से काफी खराब चल रहा है और उन्हें अब बड़े इलाज की जरूरत है, और बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण उन्हें अब हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। अब उन्हें एक बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उनकी बीमारी सर्जरी से ठीक हो सकती है। आपको बता दें, इससे पहले भी मार्च में नेतन्याहू ने सामान एनेस्थीसिया के तहत हार्निया की सर्जरी करवाई थी। इस दौरान भी इजराइल के उप प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री एरेव लेनिन ने अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। जुलाई 2023 में नेतन्याहू को डिहाइड्रेशन का अनुभव करने के ठीक एक सप्ताह बाद एरिथीनिया से पीड़ित होने के बाद पेसमेकर लगवाने के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस घटना के बाद इजराइल में लोगों के बीच पीएम के स्वास्थ्य को लेकर काफी अटकलें लगाई जाने लगी, पर इस बिगड़ते हालात की वजह एक ही है जो उनके करीबियों द्वारा बताई जा रही है कि लगातार युद्ध में उलझे इजराइल के प्रधानमंत्री होने की वजह से वो कई दिनों से अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे थे और अब एकाएक तबीयत बिगड़ गई। अब उनको प्रोस्टेट सर्जरी की जरूरत है और ये सर्जरी हो भी गई और ये ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन फिर भी कुछ दिनों तक इजरायली पीएम हॉस्पिटल में ही रहेंगे। तब तक यारेव लेविन उनका पद अस्थायी रूप से संभालेंगे। पर क्या आपको लगता है नेतन्याहू के बाद इस तरह इजराइल विकास करेगा, इस तरह उसकी रणनीति रहेगी युद्ध जीतने की, और वह खुद को किस तरह दुनिया के सामने स्टैंड करेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।